Hi, good evening to all my viewers. This is शिवानी कपूर and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. सो वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, फर्स्ट मैच हो चुका है एंड सेकेंड मैच इज गोइंग टू बी बिटवीन पाकिस्तान एंड नेदरलैंड्स. सो पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स इन दिस ODI version of the World Cup and Netherlands is one of the weakest contenders. In fact, they are the only associate nation that are present in this World Cup. So Pakistan's got a relatively easy match to start off with, which is good news for them because they are seemingly out of form and slowly अगर उनके बैटर्स अगेंस्ट नेदरलैंड की वीक बॉलिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फकर जमन, इमाम, बाबर तो अच्छे फॉर्म में है ही, इफ्तिकार एंड रिजवान दे आर ऑल्सो इन डिसेंट फॉर्म. सो आई थिंक they will get back their confidence and they can get back to winning ways. So it's a good matchup for them and hopefully Pakistan should win this contest. So ये मैच सेकेंड मैच है हमारा ODI वर्ल्ड कप का एंड ये मैच खेले जाने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जो हैदराबाद में है. वहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम पहुँच चुकी है. काफ़ी दिनों से वहाँ वो हैदराबाद बिरयानी खा रही है, वहाँ वो मज़ा मस्ती कर रही है, उनके वार्म अप्स भी वहीं थे. सो दे आर रियली हैविंग अ गुड टाइम इन हैदराबाद थैंकफुली एंड दे आर एंजॉइंग देमसेल्फ एंड दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग the great hospitality given by the Indians. So Netherlands will join them tomorrow. कल 2 बजे ये मैच शुरू होगा एंड इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग मैच. तो वार्म अप्स में ये दोनों टीम्स ऑस्ट्रेलिया के फेस टू फेस आई थी एंड उसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल अभी बताऊंगी. सो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान वार्म अप का लास्ट मैच था जो एक हाई स्कोरिंग मैच था. ऑस्ट्रेलिया ने 350 प्लस रन्स बनाए थे एंड इवन दो बाबर आजम मेड 90 प्लस, ही रिटायर्ड, ही गेव द अदर बैटर्स अ चांस बट वो बैटर्स वो स्कोर अचीव नहीं कर पाए. सो पाकिस्तान फेल्ड टू विन दैट मैच एंड ऑस्ट्रेलिया वेंट अहेड एंड वन दैट मैच कॉम्प्रिहेंसिवली. सो पाकिस्तान हैव लॉस्ट दैट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड जो नेदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वार्म अप था वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच जा रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 23 ओवर्स में 166 रन्स बना दिए थे. बट दिस वाज अ रेन कर्टेल्ड मैच. बारिश आ गई थी तो ये मैच पूरा नहीं हो सका. बट वहां भी कुछ नेदरलैंड प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जैसे मर्व हैं, उनके लीड हैं. सो दे परफॉर्म्ड रियली वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस इन दोज मैच एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि कल भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अगेंस्ट पाकिस्तान. सो पाकिस्तान बेटर पुल अप देयर सॉक्स because they have won just one match out of the last 5 matches that they have played and Netherlands surprisingly has won last 2 matches out of the 5 matches that they have played. So Netherlands का last 5 matches का तो form पाकिस्तान से better है but we all know that Pakistan is a quality side and उनके पास batters, bowlers and fielding, in terms of fielding also they are pretty good. So if they just get their act together because currently everything is looking in disarray. Their contracts have just got finalized and बहुत contemplation थी because they lost really badly to from the Indians. So काफ़ी criticism हुई. फिर वो श्रीलंका से भी एशिया कप में हार गए, फिर वो वार्म अप भी दोनों हार गए हैं. So there is a winning momentum and there is a losing momentum. Unfortunately अभी उनकी losing momentum चल रही है. So that is really bad news for the Pakistanis but they have to pull up their socks because this is a must win for them. आगे उनके साथ इंडिया के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, इंग्लैंड के साथ होगा, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड. सो दीज टॉप 5 आर रियली टफ अपोनेंट्स. तो दे हैव टू विन देयर मैचेस अगेंस्ट द लेसर टफर अपोनेंट्स लाइक नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान. तो ये 4 अगर ये मैचेस जीत लेते हैं एंड दे विन वन ऑफ द बिगर मैचेस देन दे आर इन लाइन फॉर गेटिंग इनटू द सेमीफाइनल्स, अदरवाइज नॉट. सो टुमारो इज अ मस्ट विन for Pakistan and I think they shall win that match as well. Now coming straight on to the probable playing 11. So this is purely my playing 11 which I've jotted down as per the current form of the players and the wicket that is going to pan out tomorrow. So if I talk about Pakistan, then Pakistan mein Fakhar Zaman is going to open with Abdullah Shafiq. So I know Imam ul Haq bhi karte hain but I would prefer Abdullah Shafiq to open and Imam to come down, but let's see the call they take tomorrow. So Fakhar Zaman, Imam ul Haq, Babar Azam at
number 3, who's the captain. Then Abdullah Shafiq, Shadab Khan, Iftikhar Ahmed, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf and Hassan Ali. So इनका ओपनिंग पोजीशन में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रहेगा. दैट will Imam open, Fakar open, and Abdullah Shafiq opens. So out of the 3 of them, one 2 of will open and 1 will step down or play down the order. So that they'll have to decide tomorrow whom they want to get at the opening. I bench Shahid Shakil because वो वैसे ही उनको चांस नहीं मिलता है ज़्यादा खेलने का. Even though he deserves it, he deserves the number 4 position. So मेरे हिसाब से वो होने चाहिए, but पाकिस्तान उन्हें खिलाती नहीं है, उनको चांसेस नहीं देती है. So then I have also benched him for tomorrow. Agha Salman, unfortunately Agha Salman is not performing और वो बिल्कुल ही जैसे बहुत लोग कह रहे हैं पर्ची है पर्ची है पर्ची है, तो मुझे भी वो कुछ ऐसा ही सिस्टम लग रहा है. So I don't think Agha Salman should get a chance. Mohammad Wasim Jr., even though he looks good and he's really stylish and everything, but that does not count. In cricket you have to deliver, you have to play well. So he's getting really hit out for runs. So I don't think he's going to get a chance tomorrow. And then उसामा मीर. सो उसामा मीर मैंने इसलिए बेंच किया है क्योंकि उनकी जगह ही नहीं शायद बन रही है, बिकॉज नवाज एक्चुअली प्लेड वेरी वेल इन द लास्ट मैच एंड उन्होंने अच्छे डाउन दी ऑर्डर रन्स भी मारे थे, तो उनकी कंट्रीब्यूशन विद द बैट काउंट की जाएगी. एंड बॉलिंग में तो फिर भी वो डिसेंट है. सो आई हैव गिवन नवाज मोर प्रेसिडेंस ओवर उसामा मीर. एज फार एज द नेदरलैंड्स इज कंसर्न्ड, there's MB Daud who will open with Baresi, and then we have Lead at number 3, who's an excellent batter, and then we have S.A. Engelbrecht. So that's a weird name to pronounce. Then we have Colin Ackerman, Vikramjit Singh, who's of Indian origin. Then we have Van der Merwe, who's another excellent player. And then we have the captain Edwards. Then Beek is also very talented. Then A.T. Nidar Manaduru. Okay, and then last is Shariz Ahmed. So they have a mix of Indian Pakistanis origin players, but their core players like Beek and Merv and Edwards, the captain, McDowd, they are really hard hitting batters and they are good players. So don't expect an easy going match for Pakistan tomorrow. The Netherlands are very excited to be playing with the big boys. Their captain has said in the press conference in the captain's meet yesterday that we are just glad that we are getting a chance to play with the big boys. So they are going to give it their best. So Pakistan may should be up to the challenge that the Netherlands pose. However, I feel that Pakistan will win this match and they might win it comfortably. So all the best Pakistan, all the best Netherlands cricket team. And guys, if you haven't already liked the video, then please like the video, subscribe to the channel, share the video, and I'll see you soon in the next video. Thank you.